कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई ने महंगाई भत्ते को लेकर और देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों के साथ हो रहे उत्पीड़न के खिलाफ अपनी बात रखी। नमस्कार, आप देख रहे हैं तत्काल न्यूज। मेरा नाम है धर्मेंद्र ठाकुर, कैमरामैन सहयोगी रिंकू के साथ। आज कांग्रेस सेवा दल की मीटिंग हुई कांग्रेस कार्यालय पर, कलेक्ट्रेट। वहां पर उन्होंने बताया किस तरीके से सरकार कैसा काम कर रही है। वो आगे उनकी जबानी सुनते हैं। आज दिनांक 2/6/2023 दिन शुक्रवार को शहर कांग्रेस कार्यालय कलेक्ट्रेट आगरा में प्रेस वार्ता रखी गई, जिसे कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई ने संबोधित करते हुए कहा कि आज देश महंगाई की भट्टी में जल रहा है। देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को अपने साथ हो रहे उत्पीड़न के खिलाफ धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का ध्यान तो अडानी की संपत्तियां बढ़ाने में, अपने संसद मंत्रियों को बचाने में, विदेश घूमने में लगा हुआ है। देश की समस्याओं की तरफ नहीं है। पहले कमर्शियल सिलेंडर के पैसे बढ़ा दिए, अब 88 रुपए कम करके वाहवाही लूट रही है। लेकिन हमारे नेता राहुल गांधी ने कहा है कि मुझे जनता की लड़ाई लड़ने के लिए मुझे किसी पद की जरूरत नहीं है, हम जनता के बीच में रहेंगे। भाजपा के खिलाफ समान विचारधारा वाले दलों के साथ एकजुट होकर 2024 का चुनाव लड़ेंगे, जिसके लिए कांग्रेस सेवा दल का एक एक कार्यकर्ता निष्ठा के साथ निडर होकर भाजपा की झूठ की पोल खोलेगा। और उधर के शहर अध्यक्ष और सेवदर के शहर अध्यक्ष ने कहा कि महीने के आखिरी हफ्ते में प्रत्येक वार्ड में जाकर झंडारोहण कार्यक्रम अवश्य करें और कांग्रेस जनों से कहा इनका सहयोग करें। संसद भवन का उद्घाटन वीर सावरकर के जन्मदिन पर क्यों रखा गया? सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर रखना था, या चंद्रशेखर आजाद के जन्मदिन पर रखना था, या भगत सिंह के जन्मदिन पर रखना था? आरएसएस अपनी शाखा में तिरंगा क्यों नहीं फहराती है? प्रेस वार्ता में उपस्थित थे प्रदेश प्रवक्ता अनिल शर्मा जी, जिला प्रवक्ता अनुज शिवहरे, पश्चिम महिला प्रदेश अध्यक्ष रत्ना शर्मा, शहर कांग्रेस सेवा दल अध्यक्ष चौधरी सचिन यादव, आरवी ढाकरे, फैजल जाफरी, संजय पंडित, धर्मेंद्र बघेल, सुनील कुमार निगम, कैलाश पलवर, विष्णु दत्त शर्मा, शांति स्वरूप रावत जी, देवेंद्र चांसोरिया, हबीब कुरैशी आदि मौजूद रहे। तत्काल न्यूज आगरा से धर्मेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट, कैमरामैन रिंकू के साथ। देखिए, ये राज्य सत्ता और अर्थ सत्ता और धर्म सत्ता, ये धर्म का बाजार और राज्य का बाजार जब बनता है, लगता है, आपको पता होगा कि सांसद और एमएलए खरीदे और बिके जाते हैं। तो अब लोकतंत्र बाजार बना हुआ है, धर्म किसी के लिए धंधा बना हुआ है, और राज्य सत्ता जो है वो पूंजीपतियों के हाथ का खिलौना बना हुआ है। गुजरात से निकले हुए दो अदानी और अंबानी खरीदते हैं, और गुजरात से लोकतंत्र का मुखौटा ओढ़कर निकले हुए दो मोदी और शाह बेचते हैं। यूपी और बिहार के और पूरे भारत का लोग तो सिर्फ वोट देते हैं, बाकी खरीदना और बेचना देश में ये दो गुजराती खरीदने वाले और दो गुजराती बेचने वाले हैं, वही करते हैं। और मैं इसलिए कहता हूं कि जब मिल जाए मोदी, अदानी और अंबानी, तब मॉडल बनता है मोदानी। और इस देश में ये मोदानी मॉडल चल रहा है। देश की धरती को लूटो, देश के समुद्र के किनारों को खरीदो, देश के एयरपोर्टों को अपने नाम करो। देश का ऐसा पहला प्रधानमंत्री इसलिए बोलता हूं कि मोदी जी बहुत कपड़े बदलते हैं तो प्रधानमंत्री हो जाता है, पर देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री है जो जीते जी अपने नाम का बहुत कुछ करवा रहे हैं। और अदानी अंबानी का उनमें सहयोग है, तो इसलिए मोदानी मॉडल हम कहते हैं कि जरूरत पड़े तो अदानी मोदी जी को सपोर्ट करते हैं फाइनेंशियल, और जब जरूरत पड़े तो अदानी को मोदी जी है वो कौड़ियों के भाव में अपने देश की जमीन, अपने देश के एयरपोर्ट, अपने देश के समंदर का किनारा वो दे देते हैं। गुजरात में सबसे ज्यादा ड्रग इस देश में आता है वो कंडला का बगल में मुंद्रा बंदर है। बंदरगाह बोलते हैं ना आप लोग। सो बंदरगाह जो है वो मुंद्रा है, वो मुंद्रा बंदरगाह जो है वो अदानी का है। सो कहीं दुनिया के दूसरे देशों से ड्रग्स आना होता है तो उसका दो ही रास्ता हो सकता है, या तो आपको दरियाई किनारे से आना है या तो आपको हवाई रास्ते से, क्योंकि अब
बॉर्डरों को सील कर रहे हैं। देखिए, अब एयरपोर्ट अदानी के हैं और बंदरगाह भी अदानी के हैं, और सबसे ज्यादा ड्रग पकड़ा जाता है अरबों खरबों का, वो गुजरात के बॉर्डर से पकड़ा जाता है। फिर वो ड्रग कहां जाता है वो मालूम नहीं चलता है। तो ये व्यापार क्या हो रहा है इस देश में, समझ में नहीं आता है। ड्रग एक